हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ 2024 के अंदर एवरेज की क्लास नंबर सेकंड। फर्स्ट क्लास के अंदर आपको मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाए थे, ये क्लास नंबर थर्ड है। फर्स्ट के अंदर हमने बेसिक आपको बताया था, दूसरे में आपको मैंने एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। आज हमारे पास टाइप जो बचेगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये कोर्स आपका सीएपीएफ के लिए ओरिएंटेड है। अगर आपने रीजनिंग के कोर्स नहीं लगाए तो ओल्ड कोर्स आप लगा सकते हो 2022-23 के, और ऐसे 2022 और 23 का मैथ का कोर्स भी अवेलेबल है, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप लगा सकते हो। मैं हर बार आपको कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर फॉलो करें, ताकि आपको पता चले 2020 का पैटर्न कुछ और था, 2021 का पैटर्न कुछ और है, 2022 का पैटर्न और 2023 का पैटर्न कुछ और है, और ऐसे ही 2024 का पैटर्न आपके पास कुछ भी आ सकता है जो कि अनप्रडिक्टेबल होता है। एज वी नो कि यूपीएससी हर साल क्या करता है, थोड़ा सा चेंज पैटर्न करेगा। ठीक है। सो अगर आपने मेरा 2023 का कोर्स देखा होगा तो कुछ बच्चों का कहना ये है कि कुछ क्वेश्चन उनसे हुए, कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए। सो मैंने आपको हमेशा बोला है कि मेरा काम यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाना है। मेरा काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो 10 क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं मैं आपको वही करवा दूँ। अगर वही 10 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा तो फिर आपका कंपटीशन तो कुछ भी नहीं रहा फिर उसमें। तो फिर आप प्रैक्टिस किसको बोलोगे कि प्रैक्टिस भी की हमने मैथ की। तो प्रैक्टिस के लिए आपको पूरा का पूरा कोर्स करना पड़ेगा। उस कोर्स के अंदर आपको जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जैसे कि बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस की मैं टाइप्स करवा रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन हम ऐसे कवर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नया भी होगा तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। तो मान लो कोई नया टाइप का क्वेश्चन आएगा तो भी आप इसमें हैंडल कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक 2022 और 21 के कोर्स नहीं, 22 और 23 के कोर्स नहीं लगाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह उसने प्रैक्टिस ही नहीं की, सिर्फ 2024 का कोर्स लगाया हुआ है, उसके बाद उसने इसी कोर्स की प्रैक्टिस कर ली है, तो आपने ये वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे नहीं तो पेपर में आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है। और प्रैक्टिस के बिना क्वेश्चन आपके पेपर में सॉल्व थोड़ा होने वाले। ये जीएस या इंग्लिश का क्लास बिल्कुल भी नहीं है। जीएस और इंग्लिश की क्लास के अंदर आप में से कुछ बच्चे क्या होंगे, ये स्क्रीन पे आपकी वीडियो चल रही होगी, और हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कॉपी पे लेकर नहीं बैठते होंगे जीएस इंग्लिश के अंदर। सो जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है आपने पढ़ लिया, कुछ चीज़ें याद होगी, कुछ चीज़ें आपने दोबारा से इस वीडियो को देख लिया तो काम बन जाएगा। बट मैथ के अंदर आपको प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको कॉपी पे लेकर बैठना ही होगा। हर एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो आपका मैथ का लेवल जो है बढ़ेगा, तभी आपके पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है। तो इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं बाय किया तो आप इस मेंबरशिप को बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको हर रोज का जो भी आपका कमेंट होगा उसका आपको प्रॉपर यूट्यूब वीडियो के ऊपर जो भी आपका कमेंट आएगा उसको प्रॉपर रिप्लाई किया रहेगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, इन चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अपडेट आपको पीडीएफ के मिलेंगे, और ये कुछ प्लेलिस्ट है, इनको फॉलो करके आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी प्लेलिस्ट का बेनिफिट आप उठाना चाहते हैं, ये सारे के सारे फ्री कंटेंट है अभी तक, इनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। The average weight of ABC is 45. If the average weight of AB is 40 and BC is 43, then the weight of P. अब अगर एग्जाम की बात करें तो ऐसा नहीं कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, पेपर में कुछ अलग भी आएगा। बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता था, सम को अगर मैं नंबर से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे एवरेज आएगा। अगर मैं यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज को अगर मैं यहाँ पे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे सम आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास दो फॉर्मेट बन गए, तो ये फॉर्मेट भी आपके कई क्वेश्चन में काम आएगा, और ये तो हमारा काम आएगा ही आएगा। ठीक है। तो एवरेज को अगर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास सम आएगा, इसको भी आप याद रख सकते हैं। जैसे हमारे पास एवरेज यहाँ पे 3% की अवेलेबल है ABC, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर A + B + C 3% का सम है, डिवाइड बाय 3 करूंगा तो हमारे पास एवरेज आएगी 45। लिखने को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बट हमें क्या है पेपर में ध्यान रखना है कि हमें अगर 3 वेरिएबल का एवरेज गिवन है 45, तो मैं उनका सम सीधे लिखूंगा 45 × 3, क्योंकि मुझे पता है एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आएगा, तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। क्लियर। जैसे एवरेज हमारे पास A और B का 40 है, तो मैं सीधे इनका सम लिखूंगा, A और B दोनों का जो सम आएगा वो कितना होगा, 40 × 2 होगा। जैसे मेरे पास आगे एवरेज है B एंड C, हमारे पास कितना गिवन है, B एंड C का जो एवरेज है वो मेरे पास आएगा 43 × 2। तो उन्होंने यहाँ पे B की वैल्यू पूछा हुआ है कि B का वैल्यू क्या होगा। आप सारे चेकआउट कर लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 135, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 80, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 6, और ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 8।
तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड है, ये मेरे पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है। सो अगर मैं यहाँ पे सेकंड को थर्ड के अंदर ऐड करके पहली को माइनस कर दूं तो क्या होगा, चेक कर लो सारे बच्चे। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो हम डायरेक्ट भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे सेकंड नंबर ए प्लस बी, थर्ड नंबर जो है बी प्लस सी, और फर्स्ट नंबर है यहाँ पर ए बी और सी। इन तीनों का अगर मैं यहाँ पे कंबाइन देखूंगा तो ये तीनों के तीनों हमारे पास इससे और इससे कटेंगे तो बी की वैल्यू डायरेक्ट आएगी। मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी, ये आएगा 80 प्लस 86 माइनस 135। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 6 और ये आएगा 8 और 8 मेरे पास यहाँ पे 16, और इनमें से 135 को बाहर करेंगे तो यहाँ से आपके पास 1 आएगा और 6 में 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो बी की वैल्यू 31 होगी। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हो सकता है आपको ये समझाते हुए थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में टाइम लगाओ, बट ये हमारा आज का बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप विद इन 1 मिनट आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और याद आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो मैंने ये कंसेप्ट बताया आपको ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। नया क्वेश्चन अगर आया भी तो भी आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। Average of 30 number is the 12. Average of the first 20 of them is 11. Average of the next 9 number is 10. Find the last number. So we know कि अगर मैं यहाँ पे सम बोलूँ, आपके पास सम ऑफ ए 30 नंबर कितना होगा, यहाँ पे एवरेज और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे कितने बंद होगा 30 नंबर का, तो ये आएगा 360। अगर मैं यहाँ पे 20 से जो हमारे पास पहले नंबर है उनका सम पूछ लूँ वो कितना आएगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय उनकी एवरेज, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 220। अगर मैं यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर का सम पूछ लूँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो ये कितना आएगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज करेंगे तो इनका सम आ जाएगा मेरे पास। इन दोनों का सम है कितना मेरे पास टोटल, ये अगर ऐड डाउन करोगे तो 310 आएगा। और अगर आपके पास लास्ट नंबर पूछा जाएगा, आप खुद ही सोचो टोटल नंबर कितने, 30 में से 29 नंबर को मैं माइनस कर देता हूँ, मतलब 360 में से इसको बाहर कर देंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे 30th नंबर होगा, यहाँ पे लास्ट नंबर होगा, उसका हमारे पास जो सम आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 360 माइनस 310 आएगा, दैट इज इक्वल टू 50। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। Average of 11 result is 50 if the average of the first 6 result is 45 and that of the last 6 number is 52. Find the 6 number. देखो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी है। अगर मैं आपको बोलूँ इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है, बिल्कुल इसका शॉर्टकट है, मैं समझा भी देता हूँ थोड़ा सा, बट वो शॉर्टकट एक तरीके से आपको याद ही करना पड़ेगा, और कब कब आपको चेंज करना पड़ेगा शॉर्टकट, आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं बात करूँ एज ए टीचर तो मुझे तो सारे याद हो ही जाएंगे, क्योंकि मेरी तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है, इसी क्वेश्चन को मैंने 8 बार 9 बार करवा रखा है, ठीक है। अभी मैं अगर ऑफलाइन की बात करूँगा तो इसी मंथ के अंदर मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करूँगा, इस मंथ के अंदर ही मैंने इस क्वेश्चन को कितनी बार करवाया होगा। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पेपर की, तो पेपर के अंदर अगर जो बच्चे तैयारी करेंगे तो वो 1 बार कर लेंगे, शॉर्टकट 2 बार कर लेंगे, 3 बार, तीसरी बार से ज़्यादा शॉर्टकट मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट जो होगा वो शायद ही सॉल्व करता होगा। इस वजह से पेपर में ये क्वेश्चन आपके नहीं सॉल्व हो पाते शॉर्टकट से। बट अगर बेसिक आता है तो नया क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट जैसे यहाँ पे 50 है, ये 49 है, कितने का कम हो रहा है, 1 नंबर का, कितनी बारी 6, तो -6 लिखेंगे। यहाँ पर 52 है, ये 50 है, 2 नंबर क्या हो रहे हैं ज़्यादा, कितने 6 बंदों के, तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, +12 हो जाएगा, +12 और -6, इन दोनों को मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, +6 आ रहा है, तो ये +6 का ही आप इस नंबर में 50 में +6 का ही यहाँ पे एडिशन करोगे, आपका आंसर 56 आएगा। अब ये याद करने वाला एक तरीका हो गया है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट का ही एक रिजल्ट बनाया हुआ है, बट अगर आपको याद ही करना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होगा। और ये तब होता है जब यहाँ पे 11 नंबर हो और यहाँ पे पहले 6 नंबर लास्ट 6 नंबर, मतलब टोटल 12 नंबर की बात की जाए। बट अगर यहाँ पे 13 नंबर होते तो पहले 6 नंबर लास्ट 6 नंबर टोटल 12 नंबर की बात होती, तो टोटल 13 नंबर है, तो यहाँ पे जो +6 होता है वो यहाँ पे माइनस करना पड़ता है, फिर आंसर आपका 44 आता है। तो इतना कौन याद करेगा पेपर के लिए, मुझे नहीं लग रहा आप में से कोई भी स्टूडेंट इस बात के लिए इंटरेस्टेड होगा कि इतने शॉर्टकटों में हम उलझे। मैं आपको एक ही कंसेप्ट बता रहा हूँ जो हमने स्टार्टिंग में आपको समझाया कि एवरेज क्या होती है, सम डिवाइड बाय नंबर, और सम क्या होता है मेरे पास, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। अगर मैं यहाँ पे 11 नंबर की बात करूंगा तो मेरे पास सम ऑफ 11% क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, दैट इज इक्वल टू 550। एंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर जो हमारे पास है वो 49 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 49 कर लेंगे सीधा सीधा,
50 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 300, 6 से आप बाहर कर लोगे तो ये आएगा 294, ठीक है। और लास्ट वाले जो 6 नंबर है उनका हमारे पास सम कितना आएगा, नंबर इंटू एवरेज। 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 6 इंटू 2 करेंगे 12, तो ये आएगा 312। अब सारे बच्चे खुद ही देखो, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड को थर्ड के अंदर ऐड करके पहला नंबर बाहर कर दूं तो क्या मेरे पास यहाँ पे 6 नंबर आएगा। चेकआउट कर लो सारे बच्चे, यहाँ पे जो पहले हमारे पास 6 नंबर है उनकी बात कर लो, यहाँ से 1 से लेके 6 नंबर, और इसके साथ हमारे पास जो सम ऑफ यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जाएगा 6 से लेके 12 नंबर तक, ठीक है, 12 नहीं सॉरी 11 नंबर तक आएंगे। और ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे सम आएगा 1 से लेके 11 तक। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आपके लिए। 1 से लेके 11 की 11 नंबर जो है वो इससे कट जाएंगे और इसका 1 से 5 से कट जाएंगे, क्योंकि 6 नंबर तो इधर ही कट गया, तो यहाँ पे जो 6 नंबर आपके पास एक बच जाएगा। तो ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, जिनको नहीं भी समझ आया कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आप सीधा ये ध्यान रखो ना, 6 और 6 कितने हो गए, 12 नंबर। तो 12 नंबर में से 11 को बाहर करोगे 1 नंबर बचेगा, वही नंबर आपका 6 नंबर होगा। मतलब यहाँ पे 294 प्लस 312 माइनस 550, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 और ये 0 और 1 कैरी चला जाएगा, 606 माइनस 550, सो आंसर मस्ट बी 56। डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। The mean of 11 number is 35 if the mean of first 6 number is 32, that of the last 6 number is 37, find the 6 number। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। सारे बच्चे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे टाइप करेंगे। लास्ट वीडियो जो थी हमारे पास 11 नंबर, उसके अंदर मैंने पहला ही क्वेश्चन बोला था कि इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताना। सिर्फ एक बच्चे ने रिप्लाई किया है, बाकी किसी भी स्टूडेंट ने इसको इग्नोर ही कर दिया। कौन करेगा ऐड इनको, कौन करेगा सर, आपने छोड़ दिया, हम भी छोड़ देंगे। तो मैंने तो सिर्फ ये चेकआउट करना था कितने बच्चे कॉपी पेन लेकर वो क्लास को देख रहे हैं और कितने बच्चे नहीं देख रहे, ठीक है। तो कितने बच्चे सिर्फ वीडियो को वॉच आउट करके बस देख लिया, ये कंसेप्ट था, बात खत्म हो रही है। कौन जोड़ घटाव करेगा, भाई जोड़ घटाव नहीं करेगा तो पेपर में सॉल्व कैसे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अभी यहाँ पे 5th के ऊपर। द एवरेज ऑफ द 20 नंबर इज 0 ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, कई बार ये भी क्वेश्चन बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है पेपर में। और ये सेम क्वेश्चन आपका एफकैड में भी आ चुके हैं, पिछले एसएससी के क्वेश्चन उठाओगे वहां पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। स्टेट एग्जाम आप कोई भी दे दोगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आपका स्टेट एग्जाम चाहे कोई भी हो, चाहे हरियाणा की चेक कर लो, हिमाचल के भी चेक कर लो, चंडीगढ़ और पंजाब के चेक करोगे तो ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली मिलेंगे पुराने साल, पिछले 3-4 साल के अंदर अंदर, ठीक है। सो पहली बात होगा 20 हमारे पास नंबर है, मैं सिर्फ अज्यूम करने की बात कर रहा हूँ, सारे नंबर में यहाँ पे नहीं लिखने वाला, सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। 1 2 3 4 ऐसे मैंने यहाँ पे टोटल 19 नंबर लिखी और लास्ट में एक मैंने यहाँ पे 20th नंबर लिखा। तो इनका जो भी हमारा सम आएगा डिवाइड बाय, अगर मैं यहाँ पे नंबर करूंगा 20, तो क्या मेरे पास यहाँ पे ये एवरेज आएगा या नहीं आएगा। और एवरेज क्या दे रखी है, यहाँ पे 0 दे रखी है, तो एवरेज मस्ट बी इक्वल टू 0 ये दे रखी है, ठीक है। तो अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब इन दो जो हमारे पास पहले 19 नंबर थे, जो हमारे पास यहाँ पे पहले 19 नंबर है और लास्ट का 20th नंबर है, इन सब का जो सम आएगा वो भी 0 होगा। वो 0 अगर हो गया तो एवरेज ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। सो अगर 19 नंबर है, 19 नंबर में आप सारे बच्चे इसमें प्लस यहाँ पे 5 2 ले लो, प्लस यहाँ पे 5, प्लस यहाँ पे 100 1000 कुछ भी रख लो। मान लो यहाँ पे जो 19 नंबर है उनको ऐड करने के बाद प्लस का 1000 हो गया। क्या पता जो 20th नंबर था वो -1000 होगा, तो क्या आपका आंसर 0 आएगा? डेफिनेटली आएगा। सो ये कहने का क्वेश्चन था कि यहाँ पे ऑफ देम एट मोस्ट कितने नंबर ज्यादा से ज्यादा, हाउ मेनी मोर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 0 रख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो माइनस का 100 रखा है तो 0 से छोटा हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा मैं 19 नंबर ऐसे हैं जो मैं ग्रेटर देन 0 रखूंगा, तो मेरा एवरेज क्या आएगा 0 आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हो सकता है कोई बच्चा सोचे आप में से सर ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता जो पहला नंबर होगा वही मैं प्लस में 1000 ले लेता हूँ और हमारे पास जो बाकी 19 नंबर बचे होंगे उनका जो सम है वो मैं -1000 ले लेता हूँ, तो भी तो मेरा जो इनका सम आएगा वो 0 आएगा। मतलब इनका सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज दैट इज इक्वल टू 0। सो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये तो खत्म हो जाएगा 0। बट आप सारे बच्चे एक बार फिर से चेक करो, उसने एट मोस्ट बोला था, एटलीस्ट नहीं बोला, एट मोस्ट बोला है। हाउ मेनी मोस्ट वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0, तो
तो आपके पास क्या आएगा, एवरेज 0 आएगा। तो यहाँ पे तो आपने एक ही नंबर लिया ना ग्रेटर देन 0, ये मैक्सिमम थोड़ा हुआ, ये नंबर क्या हुआ आपके पास यहाँ पे, लीस्ट नंबर हुआ। ये नंबर आपके पास क्या हुआ यहाँ पे, लीस्ट नंबर हुआ। एट लीस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0, एट मोस्ट नहीं आएगा, एट लीस्ट आएगा। फिर एट लीस्ट कम से कम कितने हमें रखने पड़ेंगे उसके लिए। बट एक बात ध्यान रखें, जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 19 आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे गड़बड़ कब होगा, क्वेश्चन यहाँ पे गड़बड़ तब होगा जब यहाँ पे ग्रेटर ना लिख के यहाँ पे मैं लेसर लिख दूंगा। तो सारे बच्चे वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताओ अभी, जस्ट एक बार आप ट्राई करो, क्योंकि मैं तो आंसर फास्ट फास्ट सॉल्व कर दूंगा अभी, ठीक है। सो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे लेसर देन 0 लिखा है, फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा कि जो पहले 19 नंबर है उनका सम अगर मैं माइनस यहाँ पे 1000 ले लूँ, लास्ट वाले नंबर को अगर प्लस 1000 ले लोगे तो भी आपके पास सम 0 आएगा। तो मैंने कम से कम जो है 19 नंबर को 0 रखेंगे यहाँ पे। एटमोस्ट हाउ मेनी नंबर लेसर देन 0, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे 19 नंबर को लेसर देन 0 रखूंगा तो भी एवरेज आपका 0 आएगा। एक बार ये क्वेश्चन दोबारा से चेकआउट कर लेना, आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के ऊपर। एवरेज ऑफ एवरेज, जिसको अर्थमेटिक मीन भी बोला जाता है, ऑफ दिस वैल्यू। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, जैसे सर लिखा हुआ है 30 60 30 90, तो सर यहाँ पे 30 का गैप आ रहा है, तो एवरेज मस्ट बी मिडल नंबर। तो उसी में आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 की पावर 1 लिखेंगे, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 लिखेंगे, ये तो 3 है, ये 9 है, ये 27 है, तो क्या क्या इनका जो गैप है वो सेम होगा। यहाँ पे तो आपने पावर में तो गैप देख लिया कि 1 1 का आ रहा है, बट यहाँ पे गैप नहीं सेम हुआ। तो जो कॉन्जिक्यूटिव वाला कंसेप्ट लगाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में, वो देखकर ही गलत हो गया। तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसका भी वही काम करना पड़ेगा, सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो एवरेज आएगा। सम क्या होगा यहाँ पे, 30 की पावर 30, 30 की पावर 3 की पावर 60, 3 की पावर 90, डिवाइड बाय नंबर कितने हो गए 3, ऊपर वाले में से एक 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 की पावर 29, 3 की पावर यहाँ पे 59 एंड 3 पावर 89, दैट इज डिविजिबल बाय 3, ये इससे कट जाएगा। तो जो इनकी एवरेज है वो 3 की पावर 29, 3 की पावर हमारे पास 59 एंड 3 की पावर 89 आएगी। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे नेक्स्ट 7 के ऊपर। Average of 8 number is 20. Average of the first 2 is given. Average of the next 3 number is given. 6 number is 4 and 7 less than by 7th and 8th number. Find the 8th number. ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने करवाया हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है, कई बार बच्चों से ऐसा क्वेश्चन नहीं होता पेपर में। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, इसमें कोई शॉर्टकट वॉर्टकट की जरूरत नहीं है। आपको ये देखा जाएगा कि जो सम है 1 से लेके 8 नंबर का, वो कितना आएगा, नंबर इंटू एवरेज विच इज इक्वल टू 160। और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे सम जो है 1 से लेके 2 नंबर का, वो कितना आएगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज विच इज इक्वल टू 31। यहाँ पे ये चेकआउट करते रहो। और जो हमारे पास नेक्स्ट 3 नंबर है, मतलब जो सम है वो आएगा मेरे पास 3 से लेके 5 नंबर, 3 4 5 3 नंबर हैं, उनके एवरेज है 61 बाई 21 1/3। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 63 एंड दैट इज 64/3। ये कट जाएगा आपस में, तो इनका सम आएगा 64। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ये कितना हो जाएगा 95। 95 को अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा, आप सारे बच्चे चेक कर लो, पहले नंबर 1 से 8 तक है, जो दूसरा और तीसरा नंबर है वो 1 से 5 तक है। तो हमारे पास नंबर कौन सा बचेगा, 6 नंबर प्लस 7th नंबर प्लस 8th नंबर। वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों के डिफरेंस के, तो वो आएगा मेरे पास यहाँ पे 65। अब सारे बच्चे इस लाइन को पढ़ लो, 6 नंबर 4 and 7 लेस देन बाय द 7th and 8th नंबर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब कई बार क्या करते हैं बच्चे, इसमें भी गलती गड़बड़ जो है वो कर लेते हैं। जो 6 नंबर है वो 4 नंबर और 7 नंबर जो कम है वो यहाँ पे लेस देन बाय 7th and 8th नंबर है। ओके, तो आप ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। काफी बार बच्चे इसमें इक्वेशन बनाना, मान लो इसमें से आपने कोई एक्स मानना है, मान लो आपने इसमें से कोई नंबर एक्स मानना है, तो कैसे भी आप इमेजिन करोगे, कुछ बच्चे इसमें फंस जाएंगे। उसके लिए मैं समझाता हूँ सभी बच्चों के लिए। मेरे पास 3 नंबर है, इसको आप मान लो 20 नंबर है, ठीक है, और इसको मान लो आपके पास 17 नंबर है, इसको मान लो आपके पास 14 नंबर है। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हो सकता है मैंने यहाँ पे गलत भी लिखा हो, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, ये नंबर जो है इससे क्या हो गया, 3 नंबर कम हो गया। ये वाला नंबर है, इससे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला 3 नंबर कम हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे, ध्यान रखो, इसको इससे अगर कंपेयर करूंगा तो 6 नंबर कम हो गया। क्लियर।
अगर मैं यहाँ पर आपको ऐसे नहीं, मैं उल्टा करके समझाना चाहूँ कि चलो ये तो ठीक है आप समझ के कम हो गया, तो उल्टा करोगे तो ज़्यादा भी तो है। मतलब यहाँ पे जो ए नंबर है, ए नंबर जो है बी से कंपेयर करोगे, बी नंबर इससे 3 नंबर यहाँ पे ज़्यादा है। ये जो है सी नंबर ए से 6 नंबर ज़्यादा है। हालांकि अगर मैं सी से ए जाऊंगा तो कम, ए से सी जाऊंगा तो ग्रेटर। मैं रिपीट करता हूँ, मान लो ये नंबर मेरे पास यहाँ पे एक्स है, तो ये नंबर जो है वो 4 नंबर कम है, किससे? 7th नंबर से कम है। तो इसका मतलब 7 नंबर उससे 4 नंबर ग्रेटर ही होगा, तभी तो ये 4 नंबर उससे कम होगा। बात समझ आई? यही चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। ये इसलिए, मान लो किसी को ये मैथ नहीं आता, थोड़ी दिक्कत आती है समझने में, तो ऐसे कोई भी इमेजिन करके आप एग्जाम्पल को वेरीफाई कर सकते हो अपने लिए। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, 7 नंबर यहाँ पे कम है 6 नंबर फ्रॉम 8th नंबर, मतलब 8th नंबर एक्स से 7th नंबर ज्यादा होगा, और इन तीनों का सम 65 है, तो इनको ऐड कर लो। इनको ऐड करोगे तो ये 3x आएगा, 11 इधर आके माइनस होगा 54, तो x की वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ पे 18। तो अगर उन्होंने यहाँ पे 6 नंबर पूछा होता तो वो था मेरे पास x, तो आंसर 18 ही आ जाता। उन्होंने यहाँ पे 8th नंबर पूछा हुआ है, तो 8th नंबर क्या है, उससे यहाँ पे 7 नंबर ज्यादा है, तो 18 के अंदर 7 नंबर ऐड करोगे 25, इसका आंसर आएगा सही, डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलती है 8 के ऊपर। A batsman in his 17th inning makes a score of 85, thereby increase his average by 3. What is his average after 17th inning? अब इसका भी एक शॉर्टकट है। मैंने बोला था जैसे जैसे बढ़ेंगे शॉर्टकट आएंगे बीच में, बट मैं वही शॉर्टकट आपसे डिस्कस करूंगा जो आपके काम का है। एक तो कल करवाया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दूसरा मैं आज करवा रहा हूँ कि सम का वैल्यू, जैसे एवरेज होता है मेरे पास सम डिवाइड बाय नंबर, तो सम क्या होगा यहाँ पे, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। ये दूसरा कंसेप्ट आपके लिए हो गया। थर्ड कंसेप्ट आएगा मिक्सचर एलिगेशन, उसका बेसिक में तो आप थोड़ा सा जिक्र किया था, बट वो क्वेश्चन आपके मिक्सचर एलिगेशन में हम डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। उसके लिए आपको एवरेज के लिए अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपके दो ही मेन कंसेप्ट है, एक तो ये, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 17th इनिंग के अंदर उसने 85 स्कोर लगाए, तो उससे पहले 16 इनिंग पूरी होगी। तो 16 इनिंग के अंदर कोई ना कोई इसने यहाँ पे स्कोर लगाया होगा, 0, 85, 65, 35, कोई ना कोई स्कोर तो लगाए होंगे ना 16 इनिंग के अंदर, क्या पता 0 भी आउट होता हो। तो जो भी उसका सम रहा होगा, अगर मैं उसको 16 से डिवाइड करूंगा तो उसी की कोई ना कोई एवरेज पहले आई होगी, मतलब सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। अब क्या हुआ, अब इस सम के अंदर यहाँ पे 85 स्कोर ऐड हो गए 17th इनिंग के अंदर, और यहाँ पे 16 इनिंग के बजाय में अब एक 17वीं इनिंग आ चुकी है, इस वजह से एवरेज उसकी 3 नंबर से इंक्रीज हुई है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो s की वैल्यू आएगी 16, उसको यहाँ पे लिखोगे आप, तो 16 ऑफ ए 85 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 17th ऑफ ए प्लस 51, और इसको इधर आके माइनस करेंगे तो ए आएगा, इसको इधर आके माइनस करेंगे तो 34 आएगा। यही इसका शॉर्टकट होता है। जिन बच्चों को याद होगा शॉर्टकट की क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 17 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, वो शॉर्टकट यहीं से निकलता है, ठीक है। सो एवरेज हमारे पास कितनी है, 34 रही होगी। क्या यही आंसर होगा? सारे बच्चे ध्यान रखिए, उसने आफ्टर पूछा है। आफ्टर 17th इनिंग क्या हुआ था, एवरेज से 3 नंबर एवरेज बढ़ चुकी है, तो एवरेज नीच पूछी, उससे 3 नंबर ज्यादा वाली पूछी है, तो न्यू एवरेज उसकी 37 है। ये इसका सही उत्तर है। अगर पूछ ले जाए कि आफ्टर बताओ 17th इनिंग, आंसर ये होगा। अगर पूछ ले जाए बिफोर 17th इनिंग, तो आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के ऊपर। फाइंड वाइल फाइंडिंग द एवरेज ऑफ द 10 गिवन नंबर, ए स्टूडेंट बाय मिस्टेक wrote 64 in the place of 46, got his correct average 50, find the correct average of the number। सिंपल सी बात है, एवरेज उसकी यहाँ पे 46 से आनी थी, उसने 64 से ले ली, तो नंबर बढ़ा के लिख दिया, तो एवरेज 50 से कम होगी। कितनी कम होगी वो आपका क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। ये तो हर एक बच्चे को पता है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि हमारे पास 10 नंबर का सम क्या है, 10 नंबर का जो सम है वो क्या है, वो मेरे पास आएगा यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज। एवरेज की कितनी है मेरे पास यहाँ पे 50 है, क्लियर। तो इसका एवरेज आ जाएगा सम आ जाएगा 500। फिर से इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, 500 सम आ गया। इस सम में गड़बड़ है, इस सम में ये था 46 लिखना था, 46 लिखना था और लिख दिया 64। तो यहाँ पे एरर कितने का आएगा,
यहाँ पे मैं सम की बात कर रहा हूँ, आई अगेन रिपीट, यहाँ पे सम की बात कर रहे हैं। इनको आप माइनस करोगे तो ये आएगा 500 माइनस 18, इतने में गड़बड़ होगी, इतने में गड़बड़ जो है वो होनी चाहिए। एक बार चेक कर लो हमने यहाँ पे ठीक भी लिखा है या नहीं लिखा है। हाँ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, 18 ही आएगा। और अगर ये मेरे पास सम है, सम को डिवाइड बाय नंबर करेंगे, नंबर कितने हैं इसके टोटल यहाँ पे 10, तो क्या मेरे पास न्यू एवरेज आएगी। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आप यहाँ पे चेक कर लो, ये इससे कटेगा 50, ये आएगा 18/10। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए इतना कुछ लिखा हुआ है, अगर नहीं तो ये पता है कि यहाँ पे क्या आएगा 1.8 कम हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा यहाँ पे 48.2 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। क्लियर। मैंने आपको ये इसलिए समझाया क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को गौर से देखोगे, ये पॉइंट को यहाँ पे लिख रहे हैं, हमें पता है कि 50 का 50 नंबर है वो कम होगा, कितना, जितना इनका गैप है, कितना गैप है 18 का, और कितने बंदे हैं 10 बंदे, क्योंकि एवरेज पर हेड खर्चा होती है, हर एक का इतना इतना कम होगा, तो ओवरऑल एवरेज आपकी आएगी 48.2। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। एवरेज रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी 6 सेंटीमीटर, in the month of March and to June is 5 centimeter, July to October is 10 centimeter, in November and December is 6 centimeter, find the rainfall of the whole year। मैं आपको समझा देता हूँ, सॉल्व आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे 2 मंथ हैं तो क्या करोगे, एवरेज मल्टीप्लाई बाय 2 करके इसका सम ले आएंगे, एवरेज इनटू नंबर, ऐसी यहाँ पे और ऐसी यहाँ पे और ऐसी यहाँ पे, और ओवरऑल क्या आएगा, सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज आएगा। तो जो भी इसका यहाँ पे सभी से आपका सम आएगा, टोटल 12 महीनों का सम डिवाइड बाय 12 महीने, तो क्या आपके पास एवरेज आएगी। ये आपने सॉल्व करना है खुद। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। इफ द एवरेज ऑफ एक्स एंड 1/x इज m, देन द एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को ये जो क्वेश्चन है डाउट में हो जाता है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। सबसे पहले एवरेज क्या होता है, जो भी हमारे पास नंबर है, नंबर को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 नंबर है, तो सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो एवरेज आएगा m। तो इसका जो हमारे पास x प्लस 1/x आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ m आएगा। क्लियर। सो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर में जाना चाहता हूँ तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। जिनको एवरेज आता है वो तो डायरेक्ट भी एवरेज कह रहा हूँ, जिनको अलजेब्रा आता है वो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो बाकी बच्चे इसको स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, और इस साइड स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4 ऑफ m स्क्वायर। ये x कट जाएगा तो आपका आंसर होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ m स्क्वायर माइनस 2। कई बार बच्चे यही आंसर ढूंढते हैं, सर ऑप्शन नहीं मिला हमारे पास। आप ध्यान से समझो, उसने पूछा हुआ था एवरेज, तो ये तो सम ही है, अभी सम को डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो एवरेज आएगा ना, तो मतलब 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर वाले में से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ये इस क्वेश्चन का एवरेज है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। इफ द एवरेज ऑफ m नंबर इज n स्क्वायर एंड n नंबर इज m स्क्वायर, देन द m प्लस n इज। काफी आसान क्वेश्चन है। एवरेज हमारे पास m है और एवरेज ऑफ m नंबर इज n स्क्वायर है, तो इनका सम क्या होगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज, यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज, और इन दोनों का होल सम क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर। नंबर कितने हैं मेरे पास, एक m है और एक n है, टोटल नंबर। आई अगेन रिपीट, ये आएगा सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। ऊपर वाले में से आप सारे बच्चे m प्लस n वाले को चेक करोगे, बट ऊपर में से mn जो है वो आपका कॉमन निकल रहा है, तो नीचे वाले m प्लस n से कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, mn आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। जिनको अभी भी समझ नहीं आया तो भैया यहाँ पे कुछ अलग नहीं किया, सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो एवरेज होगा। यहाँ पे पहले वाले के m नंबर है, एवरेज आपके पास n है, तो सम क्या होगा पता नहीं, जो हमारे पास एवरेज है n स्क्वायर है, नंबर कितने m है, तो क्या सम मेरे पास n स्क्वायर m होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसे ही मैंने ये वाला नंबर लिखा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। इफ द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज s, यहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चर वर्कर है, एग्रीकल्चर वर्कर को मैं ए लिख लेता हूँ, हमें नहीं पता नंबर कितने, ये पता नहीं है, उनका एवरेज एस गिवन है, दैट ऑफ द अदर वर्कर इज टी, हमें बाकी पर्सन जो लगे बचे हुए हैं उनका भी हमारे पास टी यहाँ पे एवरेज गिवन है। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स दैट ऑफ द अदर वर्कर्स, देन द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल द वर्कर्स। सभी का पूछा हुआ आपके पास फॉर्मेट है, काफी आसान क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नंबर्स की और यहाँ पे
नंबर्स की, यहाँ पे एवरेज की और यहाँ पे सम की। ठीक है, तो पहले एग्रीकल्चर, फिर मेरे पास यहाँ पे दूसरा कौन सा है, यहाँ पे अदर्स। अगर हम एग्रीकल्चर वर्कर का यहाँ पे आपसे एवरेज पूछेंगे तो वो आएगा एस, और अगर मैं अदर्स वाले का एवरेज पूछूंगा तो वो कितना आएगा टी। और एग्रीकल्चर वर्कर 11 टाइम है अदर के, मतलब अगर ये 1 होगा तो यहाँ पर ये 11 होगा इन द केस ऑफ रेशो। रेशो की याद आती है आपको, याद आएगा सर यहाँ पे एक्स होगा, हाँ एक्स लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना भी हो जाएगा क्योंकि कटेंगे लास्ट में। हमें पता है जो सम क्या होता है, सम होता है एवरेज इनटू नंबर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका सम आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका सम भी आएगा, और इन दोनों का सम आया टोटल। सम को डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो ओवरऑल एवरेज आएगा। सम ये रहा, नंबर कितने मेरे पास ओवरऑल यहाँ पे 12, क्योंकि 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, तो मेरे पास ओवरऑल एवरेज आएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3 इज ए राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर। Average height of 15 student is calculated 75, but later it was found that the one student wrongly entered 35 instead of 38, and another has a 46 instead of a 63. Then the correct average आपसे पूछा गया। तो आपको ये मैंने अभी अभी समझाया था एक क्वेश्चन पहले कि आपको ये जो 75 एवरेज है ये तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने क्या देखना है कि फर्क कहाँ पे आया। फर्क ये आया कि उसने 35 लिख दिया इंस्टेड ऑफ ए 38, तो 3 नंबर यहाँ पे बढ़ेंगे, 3 नंबर यहाँ पे इंक्रीज होंगे। यहाँ पे कितने नंबर इंक्रीज होंगे, यहाँ पे 17 नंबर इंक्रीज होंगे, एक बंदे के नहीं पूरे के पूरे, क्योंकि ये तो एवरेज है ओवरऑल, तो पूरे पर्सन है कितने यहाँ पे 15, तो 15 के अंदर आपको ये नंबर इंक्रीज होते हुए मिलेंगे। तो 75 प्लस इनको आप ऐड करोगे 20 बटा आएगा यहाँ पे 15, सॉल्व करेंगे आएगा 4/3, तो 75 प्लस इनको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 1 + 1/3, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 76 1/3। ये आपने सिर्फ कैलकुलेट करना है, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा, थोड़ा सा फास्ट हमने डिस्कस किया है, बट आने वाले सेशन आपके थोड़े अच्छे लेवल के भी होंगे। आई अगेन रिक्वेस्ट, जो बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए या फिर अभी भी सोच रहे हैं कुछ ना कुछ जादू हो जाएगा, कुछ अपने आप ही हो जाएगा, कुछ बच्चों का तो यही डाउट आ रहा है बार बार कि सर 2023 में क्वेश्चन करवाए थे वो तो आए नहीं पेपर में, ये आ गया वो आ गया। मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको 4-5 चैप्टर करवाए हैं 2024 के अंदर, और 2023 का जो पेपर आया था उसमें से सिर्फ एक टॉपिक हमने डिस्कस किया है अभी तक, परसेंटेज। और जो परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको 2022 में भी करवाए हैं, सेम क्वेश्चन करवाए हैं, जाके चेक कर लो। 2023 में भी करवाए हैं और 2023 के पेपर में भी आ गया वही क्वेश्चन। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा आपसे तो प्रॉब्लम कहीं और है, मेरे करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे समझ पाए हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, बट जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं सर पेपर में सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चन, सर मॉक टेस्ट में समझ नहीं आ रहे क्वेश्चन, सॉल्व भी नहीं हो रहे, तो भैया टाइम देना पड़ेगा मैथ को, तो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप ही के ऊपर है कि आप कितना एफर्ट करते हो। मेरी ओर से तो सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड होगा और कंसेप्ट प्रोवाइड होंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 साल के दे रखे हैं, अगर आप यही नहीं देख रहे उसके बाद आप यहाँ पे चले जाओगे तो यहाँ पे तो प्रैक्टिस के और भरपूर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको काफी बच्चों को नहीं पता होगा तो सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है मेरी ओर से इंटेलिजेंस ब्यूरो के, टेरिटोरियल आर्मी के, एफकैड के, सीएपीएफ के, सीआईएसएफ के, इनके काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ की अवेलेबल है। अगर आप इन्हीं को कर लोगे तो मेरे ख्याल से आपकी प्रैक्टिस हाई लेवल हो जाएगी। बट आपने वैसे काफी बच्चों का ये थोड़ा दिमाग इतना सा काम करेगा कि नहीं सर हमने सीएपीएफ का पेपर देना है, हमें क्यों पढ़ना है, बाकी सीडीएस के भी प्रीवियस ईयर अवेलेबल है। हाँ, सीएपीएफ वालों को सीडीएस के हायर मैथ वाले क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ अर्थमेटिक वाले करने थे, बट अगर आप करना ही नहीं चाहते तो बात अलग है। ठीक है, अगर टाइम है तो टाइम अपना अच्छे तरीके से ढंग से लगाओगे तो काम बनेगा। क्लियर? और ये एक 1 मिनट वाली कंसेप्ट सीरीज है, इसको भी देख लो, आपके काम की चीज है इसमें। क्लियर? तो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।